कामना करता हूं ताकि हमें एक ऐसी शक्ति मिले जो इस बुंदेलखंड को, यहां के लोगों को मुसीबतों से मुक्ति दिलाएं, संकटों से उनको छुट्टी दिला दें। ऐसी हमें एक शक्ति मिले, ऐसे हमें आशीर्वाद मिले। भाइयों बहनों, मैं बहुत वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते कार्य देखता था। बुंदेलखंड में तो नदियां भी है। हमारे गुजरात में तो एक नर्मदा और तापी मैया के सिवाय पूरे गुजरात में नदियां नहीं, पानी नहीं। लेकिन तब हमने बीड़ा उठाया था, एक एक बूंद वर्षा का पानी बचाएंगे। नर्मदा का पानी जहां तक पहुंचे पहुंचाएंगे। सूखे में जिंदगी गुजारने वाला वो राज्य आज 15 साल के परिश्रम के बाद पानी के संकट से मुक्त हुआ है। भाइयों बहनों, आपको सुनाई देगा। ये मीडिया वालों को अपना काम करने दो भैया। आपको सुनाई देगा। अब मुझे देख लिया है, अब सुनाई देगा, चिंता मत कीजिए। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर भैया। जब मैं बुंदेलखंड के लिए सुनता था, इस इलाके में 5-5 नदियां, लेकिन जल प्रबंधन के अभाव में यहां पत्थर तो सजल है, लेकिन मिट्टी सूखी है। भाइयों बहनों, यहां का किसान तबाह हो गया और इसलिए ये बुंदेलखंड की धरती, जो धरती के पेटाल से हीरे, मोती, सोना न जाने क्या क्या देने की ताकत रखती है, लेकिन किसान को पेट भरने तक का अन्न नहीं दे पाती है। अगर पानी का प्रबंध कर दिया तो यहां का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। मिट्टी में से सोना। हमारी उमा जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा अहम कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, जिसका लाभ यहां के पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे लोग आए जिनको अपनी तो चिंता बहुत रहती है, लोगों की चिंता जरा भी नहीं रहती है। और वो योजना थी नदियों को जोड़ने की। हमारे देश में कई नदियां हैं जो बाढ़ के कारण पूरे इलाके को तबाह कर देती है, और कुछ नदियां ऐसी हैं कि वर्षा ऋतु जाने के 15 दिन, महीने के बाद सूखी हो जाती है। अगर इन नदियों को जोड़ दिया जाए, जहां अधिक बाढ़ आती है वो पानी सूखी नदियों में पहुंचाया जाए, इन नदियों को जिंदा किया जाए, तो धरती के अंदर भी पानी उतरेगा। हमारे जो कुएं सूखे हैं उसमें भी पानी आएगा, और नदियां आने के बाद अगल बगल के इलाके में भी खेती के लिए सुलभता बढ़ जाएगी। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, केन बेतवा, इन नदियों को जोड़ने का। उमा जी ने उस बीड़े को आगे बढ़ाया है, और मुझे विश्वास है उमा जी के नेतृत्व में ये काम होके रहेगा, और उसका परिणाम पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है।
हजारों करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। और जब मैं यहां आया था 2014 के चुनाव के समय क्षेत्र का मेरा भ्रमण हुआ था और तब भी मैंने कहा था कि अगर बुंदेलखंड को पानी मिल जाए तो यहां के पानीदार लोग हैं जो यहां की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। मैं जब गुजरात में था तो होली वगैरह त्योहारों पर उत्तर भाषा हिंदी भाषी लोगों से मिलना का कार्यक्रम हुआ करते थे। तो लोग मुझे मिलते थे, वो कहते थे, मैं पूछता था कहां से आए हो, तो कहते थे बुंदेलखंड से। ज्यादातर लोग बुंदेलखंड के गुजरात में रहते हैं। शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां से एक आध दो परिवार गुजरात में जाकर के बसे ना होंगे। तो मैं उनको पूछता था कि आप कौन से वाले बुंदेलखंड से हैं, मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड कि उत्तर प्रदेश वाला। शुरू में पूछता था मैं और सब लोग बताते रहे नहीं साहब हम तो सब उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हैं। बाद में मैंने पूछना ही बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था अगर गुजरात में आया हो तो मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला नहीं आता है, उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला आता है, क्योंकि वहां कोई रोजगार की संभावनाएं नहीं है। भाइयों बहनों, जहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा हो उस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो सकता। अगर मांझा हो कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आपने कच्छ के रेगिस्तान का सुना होगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कच्छ में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो कहता था कि मुझे तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। बुंदेलखंड से भी भयंकर प्राकृतिक संकटों वाला इलाका था। आज वह हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जिला बन गया है। बुंदेलखंड भी ऐसी ही ताकत रखता है, आगे बढ़ सकता है। भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश ने राजनीति बहुत देखी है। हर प्रकार का खेल उत्तर प्रदेश ने देखा है। जिनको खेल खेलने थे उन्होंने खेल खेल लिए, जिन्हें पाना था उन्होंने पा लिया। कभी सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही। आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों। बहुत हो चुका। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है और सपा की सरकार हो तो बसपा वाले सपा के भ्रष्टाचारों पर ढेर सारे भाषण सुनाते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता को भ्रमित करके फिर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन क्या 5 साल बसपा वालों ने काम किया? एक भी सपा वाले को जेल भेजा था क्या? एक भी सपा वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए थे? नहीं उठाए। अभी भी वो सपा को गालियां देंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और अगर सत्ता में आने का अवसर मिला तो फिर वो दोस्ताना कर देंगे पर्दे के पीछे, कोई किसी पर कदम नहीं उठाएगा। ये सपा बसपा दोनों एक दूसरे के लिए यही करते हैं। आप आपके समय में लूटो, मैं मेरे समय में लूटूंगा। जब आपकी बारी आए तब मेरी बात मत बताना, जब मेरी बारी आएगी तब आपको नहीं बताऊंगा। यही खेल सपा बसपा का चल रहा है, उसी ने उत्तर प्रदेश को तबाह करके रखा है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो
सपा और बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों बहनों। आज आप देख रहे हैं सरकार के मुलाजिम तो वही है। 2014 के अखबार देख लीजिए भाइयों, सारे अखबार किस बात से भरे पड़े थे? इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, हर दिन एक खबर आती थी। आज 2.5 साल से आपने मुझे बिठाया है, एक खबर आपने भ्रष्टाचार की सुनी है क्या? एक खबर सुनी है क्या? कहीं कान पे भनक आई है क्या? अगर ईमानदारी से देश चलाने का तय करे तो देश चल सकता है। आज भी देश में ईमानदार लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार बाबू लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार अफसर लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार पुलिस वाले हैं। ताकत जरूरत होती है ईमानदार लोगों को ताकत देने की, और देश में ईमानदारी आ सकती है। इसलिए भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ये जो बेईमानी का खेल चला है, उस खेल से उत्तर प्रदेश को बचाना है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का चित्र बहुत साफ है, बहुत साफ है। आज इस बार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जैसे लोकसभा के चुनाव में कोई दुविधा नहीं थी, साफ साफ था कि दूध का दूध और पानी का पानी में फर्क क्या होता है, काला क्या होता है, सफेद क्या होता है, साफ दिखाई दिया था। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी मदद की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में। उत्तर प्रदेश नागरिकों ने भांप लिया था कि अगर यही खेल चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा, अगर बदलाव लाना है तो 100% लाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने ऐसी ताकत दिखाई, ऐसी ताकत दिया, दिल्ली के अंदर 100% बदलाव आया। मैं आपका आभारी हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का आभारी हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस बार भी ज्यादा उलझन का मामला नहीं है जी। एक तरफ वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। आप तय कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश परिवार को बचाने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश किसी को कुर्सी देने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश बनाने के लिए खपा देंगे? निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके मेरे नौजवान, आपको आपके भाग्य का विचार करना है। आपके पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने, दादा ने किसी न किसी भावना में आकर कहीं न कहीं सपा बसपा वालों को कभी न कभी संभाल के रखा। बाद में लगा होगा चलो यार अपना तो है, लेकिन उन्होंने उनका तो किया, आपके माता पिता, दादा, चाचा, चाची, किसी का कुछ नहीं किया। न आपके गांव का किया, न आपके इलाके का किया। मेरे नौजवानों, आपके पूर्वजों को तो भावना के कारण एक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मेरे नौजवानों, आप गलती मत करना। आप अपने भाग्य की चिंता करना,
आप इस उत्तर प्रदेश के भाग्य की चिंता करना, आप इस बुंदेलखंड के भाग्य की चिंता करना, तो आपको बदलाव मिलेगा भाई। कोई मुझे बताइए, ये प्राकृतिक संपदा यहां जो है, इस पर हक आपका है कि नहीं है? इस पर आपका हक है कि नहीं है? इसकी कमाई में आपका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें से आपकी जेब में कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके गांव के रास्ते बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आपके तालाब ठीक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपके खेत में कुआं ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी फसल के दाम मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग लखनऊ के आशीर्वाद से आकर के सब कब्जा कर लेते हैं, तबाह कर देते हैं। क्या ऐसे माफियाओं को हटाना है कि नहीं हटाना है? आप मुझे बताइए, आज जो उत्तर प्रदेश की दो पार्टियां हैं, सपा और बसपा, इनमें वो माजा है क्या इन माफियाओं से भिड़ने का? जी, ये लड़ सकते हैं क्या? ये इनके भरोसे जीने वाले लोग उनसे कोई कदम उठा सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो इन माफियाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए तैयार है। भाइयों बहनों, जहां अच्छी सरकारें होती हैं, वहां पर जमीन सुधार के कानून के लिए कोशिश होती है, ताकि सामान्य मानवीय की जमीन की सुरक्षा हो, उसके खेत की रक्षा हो, उसकी सीमाओं की रक्षा हो, कोई उसको दबोच न ले, कोई उससे लिखवा न ले। हर सरकारें जो अच्छी होती हैं, वे जमीन सुधार के कोई न कोई काम करती रहती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, सरकार सपा की हो, सरकार बसपा की हो, यहां पर जमीन सुधारने के काम नहीं होते हैं, जमीन हड़पने के काम होते हैं। कौन कितनी जमीन ज्यादा हड़प लेगा, उसको टिकट दी जाती है, उनको फिर नेता बनाया जाता है। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश की धरती हम लोगों की मां है, मां। इस मां को अब लूटने नहीं दिया जाएगा। माफियाओं से ये जमीन छीनने के कारोबारों पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए हम कदम उठाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आपने सरकारें देखी हैं, मैं आज आपके सामने अच्छी सरकार होती है तो क्या फर्क आता है, इसका उदाहरण बुंदेलखंड एक बढ़िया जगह है, कोई भी नागरिक समझ सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को हम समझें। बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर कभी सपा ने राज किया, कभी बसपा ने राज किया, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। भारत सरकार ने दोनों को करीब करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपया दिया, दोनों को दिया, बराबर बराबर दिया। परिणाम क्या आया? मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कभी उमा जी ने मुख्यमंत्री के नाते काम किया, जहां कभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, केंद्र सरकार से जो पैसा गया, पाई पाई का पूरा हिसाब के साथ उपयोग किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ, कहीं पता नहीं चल रहा है कि उन पैसों का क्या हुआ। मैं बताता हूं आपको, यहां के किसानों को पानी की किल्लत है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पानी की किल्लत है। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब करीब योजना के तहत पानी पहुंचाने का 90% काम पूरा कर दिया, और उत्तर प्रदेश में
अभी भी 40% से आगे काम नहीं पहुंच पाया है। ये जिम्मेवारी सपा बसपा दोनों की है भाइयों बहनों। यहां पर सिंचाई की योजनाएं लागू करनी थी, कुआं वगैरह के काम। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 70 योजनाएं शुरू की गई, एक भी पूरी नहीं की गई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड ने 170 की और 170 की 170 पूरी कर दी। पाई पाई काम में लगा दिया। मध्य प्रदेश का किसान सुखी हो गया, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान तबाह हो गया। वाटर शेड मैनेजमेंट का काम मध्य प्रदेश ने 1000 नए प्रोजेक्ट लिए, वाटर शेड के ट्यूबवेल के काम किए। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ने एक भी काम उस दिशा में नहीं किया। दिल्ली से भेजे गए पैसे सड़ते रहे, आपके काम नहीं आए भाइयों बहनों। नए कुएं बनाने थे, 30,000 का लक्ष्य था नए कुएं इस इलाके में बनाने का। भारत सरकार ने पैसे दिए थे किसानों के लिए 30,000 नए कुएं। आपको जानकर के दुख होगा, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, 30,000 में से सिर्फ 3,500 कुओं का काम हुआ है। 27,000 के करीब कुएं किसी ने देखा तक नहीं है। पैसे कहां गए पता नहीं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, उसका बुंदेलखंड, उन्होंने 45,000 कुओं की योजना बनाई। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया भाइयों बहनों। जो किसान पैदा करते हैं उनकी फसल बर्बाद न हो, इसलिए स्टोरेज का काम करना था। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने किसानों के लिए 6 लाख टन अनाज संग्रह के लिए गोडाउन वगैरह तैयार करने थे, कर दिए। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में 1 किलो का भी वृद्धि नहीं की गई। ये पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है भाइयों बहनों। जहां सूखा होता है, जहां किसानों को परेशानी होती है, वहां अगर पशुपालन पे ध्यान दिया जाए, दूध उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, तो वहां के किसान को बचाया जा सकता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने 18,000 परिवारों को इस काम में जोड़ा। पशुपालन में, दूध उत्पादन में, दूध की व्यवस्था करने में। लेकिन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ने, जहां सपा और बसपा की सरकारें हैं, जो पुरानी मंडलियां थी, उसमें भी राजनीतिक उठापटक का खेल खेला और ज्यादातर मंडलियों को ताले लग गए। भाइयों बहनों, ये काम सपा और बसपा वालों ने किया है। तो चुनावी भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने और सीधा हमला एसपी और बीएसपी पर।